क्या चैप्टर और अच्छा ही आपका जो है चैप्टर का नाम हो जाएगा चौथा सेट। इसमें एनसीईआरटी में आप इसमें पढ़िएगा तो चौथा पांचवा दोनों इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको अध्ययन करेंगे। समझिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले इसमें समझना क्या है समझिए, पहले समझिए उसका लिखाई देंगे। गतिमान आवेश और चुंबकत्व में क्या समझना है समझिए। सबसे पहले समझना है कि आखिर चुंबक होता क्या है, चुंबक होता क्या है। पहले आया कहाँ से, चुंबक का मतलब आया कहाँ से। तो यह बात है 17वीं शताब्दी का, जो कि अभी चल रहा है कौन शताब्दी, 21वीं शताब्दी चल रहा है, 21वीं ना चल रहा है जी सर। तो याद रखिएगा इस 17वीं शताब्दी का बात है एशिया में। कहाँ पर, एशिया में। एशिया का एक एशिया में एक पहाड़ पाया जाता है जिस पहाड़ का नाम है मैग्नेशिया। मैग्नेशिया, अब समझिए यहाँ पर क्या होता है। मैग्नेशिया पहाड़ है, वहाँ पर जो है मैग्नेशिया पहाड़ पाया जाता है। तो यहाँ के लोग, पहाड़ है, प्रकार का पहाड़ है। अब यहाँ के लोग जो है क्या करते थे, लोग जो जाते थे पहाड़ पर गाय को लेकर, समझिए चुंबक का मतलब कहाँ से आया था। गाय लेकर, भैंस लेकर, भेड़ा लेकर, ये सब जाते थे चराने। और चराने जाते थे तो उनका पैर में जो है जो चप्पल या जूता पहनते थे, चप्पल पहनते थे, उसके नीचा जो रहता था लोहा का, जो जैसे देखते हैं ना बैल के नीचा में नाल लगा दिया जाता है, घोड़ा में और बैल में भी लगाया जाता है। तो जो लगाया जाता है तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब चढ़ता था ना पहाड़ पर, तो पहाड़ पर चढ़ता था तो उसके पैर, जूता पैर जल्दी खींच जाते थे। इसके कारण उसके चप्पल जो आता था उसके नीचे लोहा का जो है कील लगा हुआ रहता था, ताकि चलने में उसे परेशानी ना हो और वह उसका जल्दी जूता जो है चप्पल समाप्त ना हो। और इसके साथ साथ जो लाठी ले रहता था, लाठी से चलता था। अभी भी देखते हैं जो बाबा मतलब चलने में असमर्थ है तो उनका लाठी में देखिएगा, उसके लाठी के कोना पर लोहा का लपटा हो रहा था। क्यों? क्योंकि वह फटे नहीं डंडा। तो ठीक उसी प्रकार उस समय जो लकड़ी रहता था और उनके चप्पल रहता सब में लोहा, नीचे वाला में लकड़ी वाला में लोहा लपटा रहता था, ताकि वह जो ऐसे फटे नहीं जल्दी। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना है, कभी भार दे देंगे ज्यादा और कहीं पे कम दे देंगे। हंस रही है इतना बात नहीं समझ सकते हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, तो क्या हो गया कि यहाँ पर जैसे जाते थे लड़का कल जाएंगे, लड़का से लोग जाते थे और उसके बाद जो है क्या करते थे, उसके अंदर जो लोहा का लगा रहता। अब वहाँ पर चढ़ते थे तो जैसा ही मैग्नेशिया पर्वत पर चढ़ा जाता था वैसा ही नीचे से एक बल खींचने लगता था। तो ये कौन है रे, नीचा से मतलब जैसा ही पहाड़ पर लात धराता था ना वैसा ही नीचे से एक बल उत्पन्न होने लगता था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई चुंबक यहाँ पर रखेंगे तो एक बल अनुभव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार बल अनुभव होने लगा। लेकिन उस समय वैज्ञानिक साइंस इतना डेवलप नहीं था, इसलिए लोग रोज उसको उसी में जाना आना था तो उसको इग्नोर करके जाता था, है ना। तो इग्नोर करके जाता था। तब उन्होंने कहा कि जो हमें इस मैग्नेशिया पर्वत पर जो हमें खींच रहा है बल, उसको उन्होंने नाम रख दिया क्या, चुंबक। क्या रखा? चुंबक का यहाँ से परिभाषा क्या कर सकते हैं कि प्रकृति में, कौन में, प्रकृति में वैसा पदार्थ जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, वैसा पदार्थ जो प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। और लोहा कॉमा निकेल कॉमा कोबाल्ट, किससे, कोबाल्ट। ये वाला दिखाई दे रहा है जी सर? जी सर, अब नीचे नहीं रहेगा जी सर, दिखाई दे रहा है। अब सर नीचे नहीं वाला दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा प्रकृति में वैसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और लोहा, निकेल और कोबाल्ट से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक। याद हो जाएगा चुंबक क्या है। तो वैसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और लोहे से बनी वस्तु और लोहे, निकेल और कोबाल्ट से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक। समझ में आ गया। अब चुंबक जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा जो होता है कृत्रिम चुंबक। इसको हम मानव चुंबक भी कह सकते हैं। कृत्रिम चुंबक, दो प्रकार के चुंबक होता है। समझिए, बेसिक समझिए इस चैप्टर का।
तो देखिएगा प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। अच्छा चुंबक जो यहाँ पर, हाँ समझिए, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है कि पहला इसमें पॉइंट समझना है कि यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। किसे पाया जाएगा? स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाएगा। और दूसरा क्या होता है, इसका आकार और आकृति, आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। और तीसरा याद रखना है कि इसका आकर्षण जो होता है, इसका आकर्षण जो होता है कम होता है। इसका आकर्षण क्या होता है? कम होता है। आकर्षण मतलब खींचने की क्षमता जो होता है क्या होता है? कम होता है। देखिए पृथ्वी में भी एक बल है जो हमें चुंबक की तरह खींच रहा है, लेकिन इसमें कम ना है, ज्यादा ना तो कम गिर नहीं जाते। समझ आ रहा है? तो याद रखिए दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होते हैं और एक कृत्रिम चुंबक होते हैं। प्राकृतिक चुंबक में याद रखना है, यह चुंबक जो होता है प्रकृति द्वारा निर्मित वातावरण में पाया जाता है और यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और इसकी आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती है, जैसा वातावरण पड़ा वैसा मुड़ गया। और तीसरा याद रखना है, इसका आकर्षण क्षमता जो होता है क्या होता है? कम होता है। और इसका कृत्रिम चुंबक किसे कहेंगे? तो ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि इस पृथ्वी पर जो है ही है, जैसे आप लोग जानते होंगे खोज और आविष्कार, खोज और आविष्कार, खोज और आविष्कार कोई बताएंगे क्या है? खोज क्या है और आविष्कार क्या है? आविष्कार करना, खोजने के बाद जो प्राप्त होता है उसे आविष्कार करते हैं। खोजने के बाद जो प्राप्त होता है उसे आविष्कार करते हैं। और कोई बताएंगे खोज क्या है और आविष्कार क्या है? कोई नहीं बोलेंगे, चलिए देखिए खोज समझिए और आविष्कार। जैसे सुने होंगे बल्ब का आविष्कार किसने किया, साइकिल का आविष्कार किसने किया। तो ये यहाँ पर देखिएगा, खोज का मतलब होता है कि जैसे भारत का खोज किसने किया। तो खोज का मतलब क्या होता है, जो चीज है यहाँ पर, जो चीज है, मतलब भारत वास्को डी गामा, बात कीजिए पीछे, वास्को डी गामा के आने से पहले भी क्या था? भारत था ना। तो भारत जो चीज यहाँ पर रहे जो चीज यहाँ पर रहे और उसका जो है से किया जाता है, तो उसका खोज किया जाता है। मतलब जो वर्तमान में है उसका अगर हम पकड़ लेते हैं तो क्या है? खोज। जैसे वास्को डी गामा जो है से क्या किए थे? भारत का आविष्कार नहीं किए थे, खोज किए थे। आविष्कार का मतलब क्या होता है, जो चीज पृथ्वी पर नहीं है, जैसे बल्ब नहीं था लेकिन उसको नाइक्रोम था ना, कांच था, उसकी सहायता से हम बल्ब का निर्माण कर दिए। तो ये आविष्कार है। चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं पापा जी जो है से मम्मी का खोज किए। और बउआ जी आविष्कार हुए। चलिए कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? कृत्रिम चुंबक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक में याद रखिएगा जो मानव द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मानव द्वारा। और दूसरा समझना है कि इसकी आकार और आकृति निश्चित होगा। जो मानव बनाएगा उसका निश्चित कर नहीं सकता है कि किधर कितना घुमाना है। तो इसकी आकार एवं आकृति क्या होगा? निश्चित होगा। और इसका आकर्षण जो होता है, आकर्षण बल जो होता है वह क्या होता है? आकर्षण बल क्या होता है? समझ गए? सब बोलेंगे चुंबक। और कहा जाए तो चुंबक क्या है? पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला है। चुंबक जो है स्वतंत्र अवस्था प्रकृति में पाया जाने वाला है। जो किसको उसके बाद हम लोग देखे थे कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे? तो वैसा चुंबक और जिसकी आकर्षण क्या होता है, तो उसको हम लोग क्या कहे थे? मानव निर्मित चुंबक किसे कहेंगे? जो मानव द्वारा है ना, जो मानव द्वारा निर्मित होता है और जिसकी तो उसे हम लोग क्या कहें? समझ में आ गया सबको? अब याद रखना है, इसमें हम लोग को पहला पॉइंट पढ़ना था चुंबक। क्या पढ़ना था? चुंबक क्या कहते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला वैसा पदार्थ जो प्रकृति में और लोहा चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे? तो हो गया ना?
चलिए आप अगला समझिए क्या होता है। कृत्रिम चुंबक समझिए आप। कृत्रिम चुंबक जो होते हैं समझिए आप, ये दो प्रकार का होता है। एक दंड चुंबक होता है। कौन चुंबक होता है? दंड चुंबक। और एक होता है नाल चुंबक। नाल चुंबक। अब यहाँ पर दंड चुंबक ऐसा होता है, इस तरह का आकृति होता है। देखिए इसका आकृति समझ लीजिए, इसका आगे हम लोग यूज करेंगे। ये दंड चुंबक है और ये आप एन एस आगे हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे तो आप समझिएगा एन का मतलब क्या होता है, इसका होता है नाल चुंबक। घोड़ा का नाल देखे हैं? ऐसे ना रहता है इस टाइप का, घोड़ा का नाल इसी ना रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नाल चुंबक। कौन चुंबक? नाल चुंबक। दो प्रकार के कृत्रिम चुंबक होता है। एक चुंबक ऐसा होता है और एक चुंबक ऐसा होता है। अब इसी को दो को जोड़ दीजिए, इधर से भी जोड़ दीजिए तो आपका वो वाला चुंबक बन गया, रेडियो वाला। ठीक है, तो समझ क्या गोलका वाला याद रखिए। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होगा दंड चुंबक, एक लंबा वाला होगा या तो गोल होगा, है ना। और लंबा इसी में से कुछ काट दिया तो चौड़ा वाला भी हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है दो प्रकार के कृत्रिम चुंबक होगा, एक दंड चुंबक होगा, एक वो। समझ में आ गया ये बात को? समझे? आइए अगला पार्ट हम लोग को समझना है चुंबकीय ध्रुव। क्या समझिएगा? चुंबकीय ध्रुव। अब देखिए इसको समझने के लिए आप याद रखिएगा, वो वाला देखे हैं सुई? देखे हैं सुई? कौन सुई? धागा वाला। चलो सुइया देख लीजिए। जो सुइया नहीं होता है, जो मशीन वाला ना, सुइया समझ रहे ना? सुइया के अथी ले आइए, कथी ले आइए, वो पैकेट ले आइए सुइया का। इसका रहेगा, इसमें सुइया बहुत सारी सुइया रहेगा। जी सर। इसके ऊपर चुंबक लेके जाइए। किसको लेके जाइए? अब चुंबक लेके जाइएगा, इसको ऐसे ऐसे कीजिएगा तो यह इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिएगा, तब ढक्कन खुला रहेगा। और तब चुंबक को उठाइएगा ना, तो देखिएगा चुंबक उठाने के बाद जो ऐसे जो चुंबक नीचा था, जो जिसका वजन कम है, तब बीच में नहीं लटकेगा, इधर लटकेगा या तो इधर कोना पर लटकेगा। जिधर रहेगा सुई उधर ना लटके। नहीं, जैसे कि यहाँ पर सुई है, ठीक है, ऐसे ले जाइएगा ना, तब बीच में नहीं सटेगा, या तो यहाँ पर सटेगा या तो यहाँ पर। मतलब कुछ सुई जो है यहाँ पर लटक जाएगा और कुछ यहाँ पर लटक साइड में। तो यह क्या होता है कि यहाँ पर क्या दर्शाता है, ये एक प्रकार का, देखिए ध्रुव हम बात कर रहे हैं, तो कहिए चुंबक का वैसा क्षेत्र। चुंबक का वैसा क्षेत्र, यह एक प्रकार का चुंबक है जिसमें लटका क्या है? सुइया, ये बड़ा सुइया। चुंबक का वैसा क्षेत्र जहाँ चुंबकीय आकर्षण क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ पर चुंबकीय आकर्षण अधिक है तभी ना, यहाँ पर अधिक है तभी ना। तो चुंबक का वैसा क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय आकर्षण सबसे अधिक होता है या अधिक होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव समझ में आ गया? चुंबक का वैसा क्षेत्र, चुंबक का वैसा क्षेत्र जहाँ आकर्षण बहुत अधिक होता है, या चुंबकीय आकर्षण क्या होता है? अधिक होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव। कभी भी आप देखिएगा, एक चुंबक ले लीजिएगा, आप बांध दीजिएगा इसमें धागा, और तब इसको लटकाइएगा ऐसे ना, तो देखिएगा हमेशा इधर दिशा में रुकेगा। मतलब इसका एक सिर इधर रहेगा, इधर कभी भी ऐसे नहीं रुकेगा। और जान से आप रुकवाइएगा तो रुक जाएगा, लेकिन आप स्वतंत्र रूप में लटका के घुमाइएगा तो इधर इधर, चूंकि हमारा पृथ्वी भी चुंबक की तरह कार्य करता है। अच्छा, इधर क्यों रुकता है, इधर क्यों रुकता है? तो इधर माना जाता है कि इधर कारी जो ऐसे कृष्णा नदी करके है कोई नदी, जिसमें बहुत सारे जो ऐसे सोना चांदी बताइए। अगर हम यहाँ पर इधर रखे हुए लोहा, इधर लोहा रखे हुए हैं, ऐसे लटकाएंगे तो किधर? इधर लटकेगा कि इधर लटकेगा कि ऐसे? इधर लटकेगा, इधर रहेगा ज्यादा लोहे पर। तो यह चुंबकीय पदार्थ है। तो ये चुंबकीय ध्रुव याद रखिएगा, इधर इधर लटका मतलब एगो उत्तरी ध्रुव, वो दक्षिणी ध्रुव। यानी यह दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तरी ध्रुव, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। दो समझ गए? ध्रुव क्या है? उत्तरी ध्रुव है, वो दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, उत्तरी ध्रुव किसे कहेंगे? तो चुंबक के उत्तरी सिरा को, चुंबक के उत्तरी सिरा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को, ये चुंबक है तो इसके उत्तर वाले ध्रुव को क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और दक्षिणी वाले ध्रुव को क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव समझ में आ गया? ध्रुव किसे कहिएगा? तो चुंबक के चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? क्या? चुंबक का वैसा क्षेत्र, चुंबकीय ध्रुव किसे कहेंगे? वैसा क्षेत्र। तो चुंबक का वैसा क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय आकर्षण अधिक, जहाँ पर चुंबकीय आकर्षण अधिक,
उसे हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव। जैसे में यहाँ पर देखिएगा, लड़की ज्यादा रोती है, या तो अपना विदाई हो रहा है घर पे, वहाँ पर ज्यादा रोएगी, तो फिर वहाँ पर घरे जाएगी, वहाँ पर रोएगी, या मायके हो गया या पढ़ाई इसको मायके कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे? ससुराल। हाँ सर जी, हाँ ससुराल में कहेंगे। ससुराल। यहाँ पर समझिए, तो लड़की जब विदा हो रही है तो उस समय ज्यादा रोएगी, लेकिन आपको लड़की नहीं रोएगी क्योंकि इतना ना उसको गहना मिल जाता है कि रोवे नहीं। खुश होती है। अब ससुराल में आएगी तो रोएगी। अब मेकअप खराब होने अब ये जो रोती है हाँ नहीं रोती, बीच में एकदम हंसते जाती है। क्या होती है? जो प्रकार को वाला जो समझ गया? समझ लूंगा उतनी दूर। अब यहाँ से एक और बात समझिए, कहना पड़ता हटा दीजिए। नहीं आप देखिए यहाँ पर ये बात समझिए, ये चुंबक है, देखते हैं कौन क्या आंसर देते हैं। इधर मान लीजिए एस है, इधर क्या है? इधर नॉर्थ। एक वो यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर एन, तो बोलिएगा आप पूजा खराब होगा, पूजा तो ना होता, हम जाने के। नहीं अब बताइएगा, ये वाला एगो चुंबक है, ये वाला चुंबक है, दोनों सटेगा या हटेगा? कल्ला। हाँ देखिए, इधर भी एस है और इधर भी एस है, इधर भी एस है और इधर भी क्या है? मान लेते हैं एस मतलब लड़का, सन मतलब बेटा, लड़का हो गया। यस सर। बैठ जाओ। तो देखिए, ये दोनों में दोस्ती बहुत कम दिन तक चलेगा, मतलब जल्दी दोस्ती भी नहीं होगा। तो ये क्या प्रतिकर्षित हो रहा है? यस सर। एक और चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर आके इधर एन है, इधर एस है, और इधर जो है से एन है, इधर क्या है? बोलिए, ये वाला सटेगा या हटेगा? हटेगा। यहाँ भी एस था तो हट रहा था। हटने को अति वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के भाषा में हटने को कहेंगे विकर्षण। क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? विकर्षण। क्या कहिएगा? विकर्षण। ये हटने का समझ गए? देखिए, यहाँ पर लड़की है और यहाँ पर भी क्या है? तो लड़की का जो है से देखिए झगड़ा तुरंत होते रहेगा, मुँह फुला ले। तो याद रखिएगा, जब समान रहेगा तो वह क्या करेगा? हटेगा। मतलब सेम चीज इसमें भी क्या होगा? विकर्षण। पूछा। अच्छा, एक और समझिएगा, अगर ये चुंबक है, इधर एन है, इधर एस, एक और चुंबक है, इधर एन है और इधर एस, बोलिए अलग अलग है जी। यहाँ पर लकड़ी है, यहाँ पर लकड़ी है जी। यहाँ पर समझिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जी सर। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? समान के बीच क्या होता है? विकर्षण। विपरीत चुंबक ध्रुवों के बीच में क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम चीज आपको अति में भी है, आवेश में भी है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित करती है और विपरीत क्या करती है? इतना समझ में आ गया? इनको जो है ना शादी करने वाला अगुआ बना देना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये सर, चलिए देखिए अगला पॉइंट समझिए। स्टेज ये आपका समझना है। पुष्पा बदलता है तो मालपुरा बदल रहा है। पुष्पा नहीं बदलता, झुकता नहीं है। देखिए, आस्टेड का प्रयोग, आस्टेड का प्रयोग। और देखिए इसमें क्या होता है? आस्टेड का प्रयोग में समझिए क्या
ये वैज्ञानिक थे जो कि अपना प्रयोगशाला जो भी उनका कक्ष होता है वहाँ पर बैठे हुए थे, है ना। और ये टेबल पर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान था, चुंबकीय सुई भी रखे थे। चुंबकीय सुई आप लोग हाथी लगा है कभी? हाँ हाथी के रंगे है इसी से। बेंच पे बहुत सारे जो है चुंबकीय सुई भी था, लोहा का पदार्थ भी था। अब क्या हुआ, उन्होंने जो है उन्होंने क्या किए थे, मतलब प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमको खोजना है कि चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, ये नहीं खोजने के उद्देश्य से बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखे, जब यहाँ पर टेबल पर बैठे हुए थे और बैठने के बाद जो है क्या हुआ, उन्होंने देखे क्या कि यहाँ से जैसा ही आवेश को प्रोवाइड किया गया तो इस टेबल से होते हुए एगो जो है तार गया था, तार था जो कि तार यहाँ से जाकर किसी चीज में जो है प्रयोग कर रहा है, दूसरा चीज। तो यहाँ से क्या देखिए, कोई चालक पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है और उस चालक पदार्थ में जैसे ही आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही बात उन्होंने कही। जैसे एक और प्रयोग देख लीजिए, जैसे इन्होंने देखिए, ये है आपका, मान लीजिए कि ये है, यहाँ पर बैटरी जोड़ दिए है और बैटरी जोड़ने के बाद यहाँ पर जो है चुंबकीय सुई रखे, मतलब कोई चुंबक रख दिए यहाँ पर चालक पदार्थ है और यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय सुई रखा हुआ है, ये ऐसे चुंबकीय सुई है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसा चुंबकीय सुई है, यहाँ एन है, यहाँ पर क्या है और तीसरा स्टेज देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा मतलब यही बात है, यहाँ पर है इसी हंसी नहीं, यहाँ पर भी एक चुंबकीय सुई है। यहाँ पर समझिए क्या होता है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर क्या है एस। अब यहाँ पर देखिएगा, एक और प्रयोग किए थे, 3 गो प्रयोग उन्होंने किए थे। अंदर अभी बता रहे, यहाँ से है और इसमें जो है क्या हुआ, इधर मुड़ गया। यहाँ एन है और यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ समझिए क्या होता है। पहला स्टेज में क्या किए थे उन्होंने, जब यह अपना टेबल पर देखे प्रभाव तो उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या किए थे पहला स्टेज में कि यहाँ पर जोड़ दिए तार को और तार के यहाँ चालक रखे हुए जिसमें आवेश भेजना है और यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रख दी। और पहला का स्टेज में क्या किए कि यहाँ पर आवेश को प्रवाहित नहीं किए, तो जब यहाँ से आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा था, चुंबकीय सुई जैसो के तैसो था, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन दूसरा स्टेज में क्या किए कि जैसा ही यहाँ से करंट जोड़े और जोड़ने के बाद ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा था ऐसे, तो यहाँ पर आने के बाद जो चुंबकीय सुई ऐसे था थोड़ा विक्षेपित होना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा है ना, यहाँ पर मुड़ गया, मुड़ना शुरू हो गया। तो यह मतलब दूसरा का स्टेज में जब आवेश इसमें आवेश प्रवाहित किए तो कुछ नहीं किए तो कुछ नहीं हुआ, इसमें जैसा ही आवेश को प्रवाहित किए तो चुंबकीय सुई थोड़ा सा मुड़ गया। अब इसमें क्या किए, इसमें भी आवेश प्रवाहित किए लेकिन इस बार इधर से नहीं किए हैं, इस बार इधर से आवेश दिए, इधर से। तब क्या हुआ कि अरे फिर इधर से आवेश दे रहा है तो इसकी दिशा फिर इधर मुड़ गया, यानी जिधर जा रहा है उधरे मुड़ जा रहा है। तो इन्होंने प्रयोग क्या इस प्रयोग पर क्या कहे कि जब कोई भी चालक पदार्थ में, ऑस्टिन नामक वैज्ञानिक ने कहते कि जब कोई भी सुचालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, किसको प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक पदार्थ के चारों तरफ, उस चालक पदार्थ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देता है। किसको करता है? चुंबकीय सुई को क्या करता है? विक्षेपित करता है। देखिए क्या प्रयोग कहते हैं, इन्होंने कहते हैं कि ऑस्टिन नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित किए थे, तो प्रवाहित करने के बाद उसमें देखा गया कि चालक पदार्थ के चारों तरफ, चालक पदार्थ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई को क्या करता है? विक्षेपित कर देता है। बस यही ऑस्टेट का प्रयोग है। समझ में आ गया? क्या कहिएगा कि ऑस्टेट का प्रयोग के अनुसार क्या कहिएगा कि जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देता है। विक्षेपित करने का मतलब दिशा बदल देगा, या तो उधर कर देगा या तो इधर कर देगा। आवेश इधर से देंगे, हाँ आवेश जिधर जा रहा है, मान लीजिए कि इधर से मैं आवेश दे रहा है, तो आवेश दे रहा है तो यहाँ पर जो है क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर एन है, क्या है? एन है, तो ई वाला एन को तो फेंकेगा, क्योंकि अभी हम तुरंत सीखे हैं कि सामान को क्या करता है? विकर्षित करता है। तो इधर भी एन है, इधर भी एन है, तो इसको इधर फेंकेगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पर है, इधर से हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि इधर दे रहे हैं n, तो यो इधर फेंकेगा, यानी समान आवेश जाएगा तो एक दूसरे को भी। लेकिन जब आवेश नहीं देंगे तो जैसे के चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, समझिए पर चुंबकीय क्षेत्र को B से सूचित किया जाता है। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक सब पूछा जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दे, आगे भी लिखाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक अगर पूछे, अब पूछा भी जाता है तो याद रखिएगा टेस्ला होता है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। टेस्ला जो है किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र, याद रहेगा। और सर टेस्ला, टेस्ला सर क्या लिखा हुआ है, टेस्ला होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला। और सीजीएस मात्रक पूछे, किसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का, तो याद रखिएगा इसका होता है गॉस। क्या होता है, गॉस तो पढ़े थे ना हम लोग, याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। और ऐसे मात्रक जो होता है क्या होता है, टेस्ला। अब यहाँ पर समझिएगा क्या होता है, अगर आवेश, समझिए आपका क्वेश्चन आ गया, गतिमान आवेश क्या है समझिए। अगर आवेश यहाँ चालक है, ठीक है, चालक पदार्थ, यहाँ से आवेश दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, तो अब सुनिए, और एक चालक पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन स्थित है। तो जब गतिमान आवेश का मतलब क्या होता है, गति करता हुआ आवेश। स्थिर आवेश का मतलब होता है केवल स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेश पूछा जाता है, केवल स्थिर आवेश जो होता है, केवल स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र। स्थिर आवेश जो होते हैं हमेशा क्या करेंगे, विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन गतिमान आवेश जो होते हैं, कौन आवेश, गतिमान आवेश, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ, विद्युतीय क्षेत्र के साथ क्षेत्रफल लिखा गया, क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। कौन करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। कौन, गतिमान आवेश। जब गति में रहेगा आवेश तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र। और जब स्थिर आवेश रहेगा तो केवल विद्युतीय क्षेत्र। समझ में आ गया दो बात, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है सर? एक बार समझा दीजिए। जैसे देखिए आवेश जो होता है दो प्रकार समझिए, एक स्थिर आवेश होता है, एक गतिमान आवेश होता है। यस सर। एक स्थिर आवेश होता है, क्या होता है, गतिमान आवेश। मान लीजिए आप बोलेरो में जा रहे हैं, तब एक, हाँ वही एक बार बोल दो, बोलेरो, बोलेरो क्यों में, बोलेरो में आप जा रहे हैं, बोलेरो जा रहे हैं, एक वो यहाँ पर खड़ा बैठल है, ठीक है, रुकल है, मतलब रुकल है, स्थिर है। तो इसमें फैन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पंखा। तो यहाँ पर देखिए रुका हुआ है तो केवल पंखा के हवा आपको आ रहा है, इसका मतलब हो गया। और जब यही चलेगा, जब चलना शुरू कर देगा तो पंखा का भी हवा आपको आएगा और आएगा। समझ में आ गया? यानी जब आवेश स्थिर होगा तो केवल क्या उत्पन्न होगा, विद्युत का क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब गतिमान होगा विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? नहीं। पूछा जाता है कि अगर स्थिर आवेश हमेशा और गतिमान आवेश